जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल सचान यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं ग्राफ और तालिका की सीरीज, और इस जोश के साथ कर रहे हैं कि पेट में आने वाले ग्राफ और तालिका जो कि 20 नंबर का आता है और उस 20 नंबर में से 20 नंबर लाने की हमारी जिद है। उसके लिए रेगुलर बेसिस में आपको सारे सेशन अटेंड करने हैं और सारे क्वेश्चन की ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतना कर ले जा रहे हैं तो हमारा प्रॉमिस है कि आपके डीआई में से 20 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ आपको सारे सेशन अटेंड करने पड़ेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर क्लास में एक डिफरेंट टाइप की डीआई लाते हैं। आज आपके सामने बेसिकली जो दी गई है वो कौन सी टैबलेट डीआई दी गई है। तो आइए आज हम करते हैं टैबलेट डीआई, और इस टैबलेट डीआई में आपके सामने जो डीआई दी गई है वो यहाँ पे मेंशन है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी डीआई हो, कोई भी ग्राफ हो, कोई भी पाई चार्ट हो या लाइन ग्राफ हो, उसके इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि डीआई का मतलब ही यही होता है कि डेटा को इंटरप्रेट करना है। जो डेटा दिया गया है उसको आपको समझना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है इसको हमें सबसे पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। तो आइए आप समझते हैं कि ये डेटा क्या दिया गया है। तो डेटा क्या कह रहा है, दी गई तालिका में से एक गांव में वर्ष 2011 से 2016 तक वर्ष आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों तथा कुल जनसंख्या को दर्शाया गया है। उसमें शिक्षित लोग हैं और कुल जनसंख्या है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं डेटा की, मान लो 2013 का एक डेटा दिया गया है। मान लेते हैं कि 2013 का डेटा दिया गया है और इसमें कुल जनसंख्या कितनी है, 3128 दी गई है। कुल जनसंख्या कितनी है, 3128 दी गई है, और उसमें शिक्षित लोग कितने हैं, 917 दिए गए हैं। अगर किसी और एक डेटा की बात कर लेते हैं, सपोज इस डेटा की बात कर लेते हैं, तो 2015 में जो कुल जनसंख्या कितनी थी, 3940 थी, और इनमें से कुल शिक्षित लोग कितने थे, 1380 थे। 1380 थे। तो आई होप कि डेटा समझ में आ गया होगा कि ये टेबल क्या कह रही है। अगर हमें टेबल समझ में आ गई है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं और क्वेश्चन को हम जल्दी से ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या कह रहा है, वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित थे। वर्ष 2012 की बात कर रहा है तो हम जल्दी से पहुंच चलते हैं 2012 में, और 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित थे इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। तो 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित थे, 2012 में कितने लोग शिक्षित थे। तो 2012 के पास जब हम लोग गए तो हमने पता करा तो 814 लोग शिक्षित थे, 814, और कुल जनसंख्या कितनी थी, 3072 में, 3072। तो परसेंटेज निकालना है कि 814 814 3072 में का कितना प्रतिशत है। तो 3072 का कितना प्रतिशत है, 814 कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और परसेंटेज, और आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको सॉल्व करना है। सिर्फ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके जैसे जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा और आंसर फाइंड करने की कोशिश करिएगा। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने 26.49% आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी, 26.49। क्योंकि यहाँ पे कहा गया था, क्योंकि हमने कंप्लीट डेसिमल इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे 26 जो दिया गया है वो 27 बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू दी गई है, इसलिए हमने कंप्लीट वैल्यू निकाली। तो 26.49, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। डिवाइड आप बहुत ही सावधानी से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी अंक में डिफरेंस कर दिया तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे बहुत नियरेस्ट है, ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से पढ़ डालिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वर्ष 2000 की तुलना में, देखिए तुलना किससे की जा रही है, 2011 की तुलना की जा रही है। वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कंपैरिजन आपसे किया जा रहा है 2011 का। तो 2011 में कुल जनसंख्या कितनी थी, 2011 में जनसंख्या थी 3042, और 2012 में कितनी हो गई, 3072। तो पूछ रहा है 3072
3042 से वैल्यू कोई बढ़कर 3072 कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी के लिए क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 30 आ जाएगा, और जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको हम हर पे रखते हैं, तो 3042 और मल्टीप्लाई करेंगे 100%। देखिए यहाँ पे जब इतना करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 अपॉन 3042 परसेंटेज। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिया गया है। जब देखें तो ये लगभग 0.9 के करीब जाएगी, क्योंकि ये 3000 है, ये ज़्यादा है, तो लगभग जो वैल्यू आएगी 0.9 के आसपास आएगी। और ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं तो 0.9 से कोई वैल्यू नहीं है, लगभग की बात कर रहा है, तो लगभग कौन सी वैल्यू दी गई है, 1% दी गई। इसलिए आपको डायरेक्टली अब यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ दूर दूर हैं, तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं 0.9 लगभग किसके बराबर आएगा, 0.1 के बराबर आएगा। तो राइट आंसर इज द 1। आई होप कि समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किससे कंपैरिजन कर रहा है, 2014 से। तो 2014 में शिक्षित लोग कितने थे, 2014 में और 2015 में शिक्षित लोगों की कंपैरिजन कर रहा है। तो 2014 में शिक्षित लोग कितने थे, 1250, और 2015 में शिक्षित लोग कितने हो गए, 1380। तो ये पूछ रहा है कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई। तो बढ़ोतरी के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई, दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा, 50 और 8 5 13, 130 आ जाएगा। और अपॉन में जिससे कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन किससे कर रहा है, 2014 की। तो 2014 में कितनी संख्या थी, 1250 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 3 12 और 4 1 4, 4 1 5 अपॉन 5। कितनी वैल्यू आ जाएगी, लगभग आपके सामने जो 10.4% वैल्यू की बढ़ोतरी हो जाएगी। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। आपको ये जरूर याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि किससे कंपैरिजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत सावधानी से सॉल्व करिएगा, कि इसी तरह एक और आज क्वेश्चन मिलेगा आपको जिसमें से आपको तुलना करना होगा। इसमें और उस क्वेश्चन में अंतर समझिएगा। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत क्या है। औसत के लिए क्या करते हैं, कुल जनसंख्या निकालते हैं। औसत के लिए कुल जनसंख्या निकालते हैं और अपॉन में कुल लोग निकाल देते हैं। तो 2016 से 2011 से 2016 और कौन से शिक्षित लोगों की संख्या की बात कर रहा है, 2011 से 2016 की बात कर रहा है। तो इन सब वैल्यू को जब आप जोड़ेंगे तो जल्दी से इन सब वैल्यू को जोड़ डालिए और औसत हमारे पास कितना आएगा। औसत के लिए औसत कुल संख्या कुल योग अपॉन कुल संख्या आ जाएगा। तो कुल संख्या कितनी आ जाएगी, कुल वर्ष की आ जाएगी, और कुल योग संख्या का योग कहते हैं। तो संख्या के योग जल्दी से आप जोड़ेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। कुल शिक्षित लोग हैं तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी 6633, 6633। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपके सामने कितनी वैल्यू आएगी, 6633। और संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे, जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6, फिर से जाएगा 6 कम 6। अब डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे, 56 6 30, फिर से 3 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 56 6 30। कितना आ जाएगा, 1105.05, 1105.5। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। औसत निकालने के लिए आपको कुल संख्या पता होनी चाहिए और कुल योग पता होना चाहिए। कुल योग में कुल संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो औसत आ जाता है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वर्ष 2015 की तुलना में 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस डीआई का, आपको ये ध्यान से पढ़ना है। उसने कंपैरिजन किससे किया है, 2015 की तुलना में 2014 में कमी पूछी है। तो 2015 में शिक्षित लोगों की बात की है। 2015 में शिक्षित लोग कितने हैं, 2015 में और 2014 में। तो 2015 में शिक्षित लोग कितने हैं, 1813
1380 और 2014 में शिक्षित लोग कितने हैं 1250। तो ये पूछ रहा है कि कितना कम हुआ है, इसमें कमी आई है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया था इसमें क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि 2014 से तुलना की गई थी 2015 को और पूछा गया था कितनी वृद्धि हुई है। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि 2015 की तुलना में 2015 से तुलना की जा रही 2014 में शिक्षित लोगों की कमी का पता लगाना है। तो 2014 में कितने % की कमी हो रही है, तुलना जिससे की जाएगी उसकी वैल्यू को हम शहर में रखेंगे। कितने की कमी हो गई तो 130 की, और जिससे कंपेरिजन कर रहे हैं 1380 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज करेंगे, सॉल्व करेंगे, लगभग देखेंगे 130 अपॉन 138। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे, जल्दी से सॉल्व करिएगा और आंसर फाइंड करिएगा कितनी वैल्यू आपके सामने आती है। जब वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 9.42 वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। आई होप कि ये समझ में आया होगा। वैल्यू 9.42 कहाँ से आई, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 9.42 और आपके सामने बहुत ही नज़दीक वैल्यू दी गई है। इसलिए याद रखिएगा जब आप इस वैल्यू को फाइंड करिएगा तो डेसिमल पॉइंट तक भी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब भी आप लास्ट में डिवाइड करें, कैलकुलेशन करें, तो ऑप्शन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 9.43 और 9.42 बहुत ही माइनर डिफरेंस दिया गया है, इसलिए बहुत ही सावधानी से करिएगा। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे और सेशन को एंजॉय किया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे एक नई सीरीज में। जय हिंद दोस्तों।